मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग पढ़ेंगे कुटज। कुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक ललित निबंध है। तो प्रस्तुत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास पर बहुत कुछ लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास पर बहुत कुछ लिखा है। हिंदी निबंध साहित्य में जो कुछ इन्होंने लिखा है उसका आधार बहुत कुछ हमारे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं। ऐसे पेड़ पौधे जिसका एक अपना सांस्कृतिक महत्व है। कुटज भी इन्हीं में से एक है। कुटज एक ठिगना सा पेड़ है। ये हिमालय की तलहटी में पाए जाने वाला प्रमुख पेड़ है। यह वैसे वातावरण में उगता है जहां ना तो अधिक नमी है और ना ही पानी की गुंजाइश है। पथरीली जमीन में ये आसानी से पनप जाने वाले पेड़ है। वैसे तो कुटज संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से या शिवालिक की तलहटी में पाए जाने वाला पेड़ है। वैसे शिवालिक की तलहटी में जहां पर नमी का अभाव रहा है, उस जगह पर यह आसानी से पनप जाने वाला पेड़ है कुटज। याद रखिएगा, इसकी पत्तियां हरी चौड़ी होती है। ये सालों भर हरा भरा रहने वाला पेड़ है। सालों भर हरा भरा रहने वाला पेड़। इसमें सफेद फूल भी आते हैं और इसमें बीज भी आते हैं। इसमें सफेद फूल भी आते हैं और इसमें बीज भी आते हैं। इसकी फलियों में जो बीज पाए जाते हैं उसे इंद्र जौ के नाम से जाना जाता है और ये अनेक प्रकार के बीमारियों में, औषधियों में काम आते हैं। ये भी याद रखना है। कुटज की चर्चा संस्कृत साहित्य में बार बार हुई है। संस्कृत साहित्य से लेकर आज तक कुटज ने अपना साहित्य में भी स्थान बनाकर रखा है। कुटज के कई नाम हैं। कई नामों से कुटज को जाना जाता है, लेकिन द्विवेदी जी ने इसे नाम की अपेक्षा व्यक्तित्व से ज्यादा जानते हैं। द्विवेदी जी ने कुटज को गाढ़े के साथी भी कहा है। ये प्रश्न बराबर पूछता है कि कुटज को गाढ़े की साथी क्यों कहा गया है। गाढ़े की साथी मतलब दुख की साथी। दुख की साथी इसलिए कहा गया है क्योंकि जब यक्ष रामगिरी पर्वत पर बादलों के माध्यम से अपना संदेश अपनी प्रेमिका को भेज रहा था, तो बादलों को देने के लिए, बादलों को वंदना करने के लिए, ये उपहार देने के लिए उसके पास और कोई फूल नहीं था। इसलिए यक्ष ने कुटज के फूल को ही बादलों को अर्पित किए थे। कुटज से ही यक्ष को काम चलाना पड़ा। अर्थात ऐसे समय में कुटज ने उसे सहायता दी थी। इसलिए कुटज को
गाढ़े की साथी भी कहा गया। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज को गाढ़े की साथी कहा है। इसकी चर्चा कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूतम में किए हैं। तो आज यहाँ तक हम लोग पढ़ लेते हैं कि कुटज को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाढ़े के साथी क्यों कहा है। कुटज के बारे में नेक्स्ट क्लास में भी बहुत कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।